हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बच्चों बोला क्या जा रहा है, कंसिडर अ ब्लॉक कैप्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। ये आपके सामने डायग्राम है पूरा, ठीक है। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इंक्लाइन is 2 times the force required to just prevent it from sliding down. The coefficient of friction between the block and inclined plane mu is equal to। तो चलिए इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप अपन लोग करते हैं बच्चों। ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे और बातें करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है सवाल में, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे अपन लोग। तो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो आपके सामने ये डायग्राम आपको दे रखा है। यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक। तो एक दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो एक डायग्राम इसी से मैं यूज कर लेता हूँ, आगे एक नई डायग्राम बना लूँगा और उसमें फिर समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से यदि देखिएगा तो नीचे आपका लगेगा, क्या लगेगा, mg लगेगा। और ये यदि इसका mg का एक कंपोनेंट हम लोग लें बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एंगल, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका बनेगा, है ना, जो कि हो जाएगा ये mg sin थीटा, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग पुश कर रहे हैं अपवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब हम लोग अपवर्ड इसको पुश करें, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से दिखाते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं फोर्स को यहाँ से दिखा रहा हूँ, थोड़ा आसान होगा, कैलकुलेशन करने टाइम में आसान लगेगा, अपन को देखने में आसान लगेगा इसलिए। तो ये फोर्स है पुश करने वाला, अपवर्ड फोर्स। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स आपका काम करेगा वो देखिए इसके अपोजिट काम करेगा, राइट क्या। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, राइट, क्लियर दैट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन बना लीजिए। तो F1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं म्यू एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। तो एफ और यहाँ पे एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू को। तो देखिए F1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से F1 थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा mg, और थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। तो साइन 45 प्लस म्यू mg कॉस 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, mg बाई रूट 2 हो जाएगा, है ना। कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू mg बाय रूट 2। तो यहाँ से F1 सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, mg बाई रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, म्यू बच जाएगा। अब इसको संभाल के अपन लोग रख लेते हैं बच्चों, काम की बात हो गई है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसमें समझेंगे, प्रिवेंटिंग स्लाइड की बात करेंगे यहाँ बेसिकली अब, ठीक है ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और बनाऊंगा यहाँ पे, जो कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। यदि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, ठीक। तो अभी भी यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, 45 डिग्री है, ठीक है। यही वो बॉडी है, ठीक है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यदि आप ध्यान देंगे थोड़ी सी बात को बच्चों, तो आपको क्लियर होगी। यहाँ पे नीचे इसका हो जाएगा mg, और ऐसे यहाँ पे इसका mg यहाँ पे एक ले लें, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हो गया mg cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये mg sin थीटा के कारण से नीचे आएगा, तो इसको हेल्प कौन करेगा, ऊपर रोकने में थोड़ा सा हेल्प कौन करेगा। तो यदि यहाँ पे यदि देखा जाए जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन जो था इधर लग रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना।
और दूसरी बात, हम एक अपनी तरफ से भी एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, है ना, ठीक है, F2 नाम दे देते हैं उसका, ठीक है ना, ताकि उसको मैं रोक सकूं, ठीक है ना। तो हमको हेल्प करेगा, एक फ्रिक्शन तो हेल्प करेगा ही, और एक अपनी तरफ से यहाँ पे फोर्स लगाया हूँ, राइट क्या, ठीक। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए इसका बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो F2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, F2 प्लस, और ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, ऊपर ऊपर वाला डायग्राम में नहीं दिखाया था क्या, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक ना, राइट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, अभी पीछे बता रखा हूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके बच्चों, क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया F2 प्लस, और इसको इधर ले जाइए, है ना, तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो F2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, माइनस म्यू एम जी कॉस 45 डिग्री, राइट क्या। तो यहाँ से देखिए बच्चों, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई रूट टू माइनस म्यू एम जी बाय रूट टू। अब यहाँ से देखिए तो F2 इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस म्यू, ठीक, इसको भी संभाल के रख लीजिए, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात बोला गया है, देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या बोला गया है, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मतलब हो गया, मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो गया कि जो फोर्स F1 है वो 2 टाइम्स ऑफ F2 है, ठीक है ना, यही बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, दोनों फोर्स का जो हम लोगों ने निकाल रखा वैल्यू रख देते हैं। तो F1 आया है अपन के पास में एम जी बाई रूट टू 1 प्लस म्यू, और ये हो गया 2 इंटू, इसका वैल्यू क्या है, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू, राइट, क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या बच्चों, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, राइट ना। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, देखिए बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी बाई रूट टू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2 एम जी बाई रूट टू, और ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम जी बाई रूट टू, एम जी बाई रूट टू तो खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ से एम जी रूट टू कैंसल, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू म्यू, ठीक है। तो देखिए इसको 2 इंटू म्यू को इधर ले आइए, 2 म्यू को इधर ले आइए, तो और 1 को इधर ले जाइए, तो म्यू प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3 म्यू इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.33, और यही इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए ये सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाया है बच्चों, ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए क्वेश्चन में जैसे बोला था उसी अकॉर्डिंग काम किया अपन ने, और सारी की सारी चीज़ों को मैं समझाते हुए चला हूँ। तो ये आपका सवाल था, जबरदस्त सवाल है,
थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको मज़ा आएगा इस सवाल में। ठीक है, तो इसका आंसर यदि अपन देखना चाहें बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए ये आपका सवाल था, ये पूरा का पूरा आपका सवाल था और यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया हुआ था, उसी डायग्राम को यहाँ पे मैंने आगे थोड़ा बढ़ाया है। ठीक है ना, उसमें काम कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका एक स्टेप सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, इसका दूसरा स्टेप का सॉल्यूशन ये मैंने कर रखा है। ठीक है, ये भी है और फिर ये तीसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका एक। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और फाइनली मैं यहाँ पर आंसर तक पहुँचा हूँ, राइट बच्चों। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।